अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो बहुत आगे निकल गया था। बिहार का चुनाव फिर 2020 में हुआ था और तब कांग्रेस गठबंधन, शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 2020 में, सुप्रिया जी, ये कहा था, कांग्रेस महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। अब चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, अन्य जगह हो, क्योंकि लोकसभा में भी जहां जहां आप अकेले लड़े आपका स्ट्राइक रेट था 37%। जहां आप गठबंधन के किसी साथी के साथ लड़े वहां आप 63% थे, 63। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई बेटर स्ट्रैटेजी ये नहीं हो गई कि क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से लड़े? असंभव, असंभव। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैंने 3.5 मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना। आशा करती हूं कि आपकी ओर से और उनकी ओर से रोक टोक नहीं आएगी। मैं भी अपनी बात एक बार पहला वक्तव्य कह दूंगी, फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। बात तो सही है। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। क्या बात है? पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं पहले। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। करवाली बेइज्जती। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। चिल्ला रहे बात में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहां पर। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। यह भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। इनके अलाइज जब इनके खिलाफ बोलते हैं चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी। ये असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा पर सुप्रिया जी, हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना।
इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मैं कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता तो आपके लिए देखिए ना 4 सीटें हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, ये अच्छा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन किया, आपके लिए फायदे का सौदा हुआ। आसंद की सीट, कांग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आप आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290। वो ग्राफिक्स ये देखिए। उचाना कला जहां पर 32 वोट से आप हारे, वहां पर 2500 के करीब आम आदमी पार्टी को मिला। डबवाली जहां 610 वोट से आप हारे, वहां 6606 मिला आम आदमी पार्टी को। 4191 के अंतर से आप हारे रनिया सीट पर, वहां पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को। मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ, नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं, लेकिन ये नंबर्स इसलिए बताने जरूरी हैं कि क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं, वो आपको भारी नहीं पड़ा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूँ। ये मैं छोटी सी बात कहती हूँ। मैं मोदी जी थोड़ी हूँ जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहाँ हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं। लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का करीब 17-18% वोट शेयर था। उसमें जेजेपी वगैरह क्षेत्रीय दल शामिल थे जिनको बीजेपी उकसाती है। आज बीजेपी और हमारा एक तरह का वोट शेयर है। चुनाव के नतीजों के बाद हाइंडसाइट 2020 होती है, आकलन करना बहुत आसान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्युएंसीज का नाम रख देती हूं। करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका, नरनौल। ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया, तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि बीजेपी भी बताएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सेकंड राउंड में एक बार इसको सेकंड राउंड में बता दीजिएगा आप सुप्रिया जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अब सेकंड राउंड में। प्रियंका जी, आई एम सॉरी प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जान रही हूँ बहुत टाइम हो गया और आप इंतजार करेंगे। अब सेकंड राउंड में सुप्रिया जी। प्रियंका जी, आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे हैं। या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गठबंधन में गलती हुई या अति आत्मविश्वास हुआ या कहां पर चूक हुई, इस पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव के लेकर के संबंध में मैंने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, और अगर कमी होती है वो कमी का सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब न्यूज रिपोर्ट आपने शुरू की, आपने दिखाया प्रियंका चतुर्वेदी वर्सेस जयराम रमेश जी, सुप्रिया सुले जी वर्सेस सुप्रिया शनेत जी। शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको यह है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड हैं। हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ऑफ ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर
जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बात कर रहे हैं, उसी बीच में अगर हम कह देते हैं तो अस वर्सेस देम नहीं हो रहा है, हम दोस्त होने के नाते एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, तो महाराष्ट्र की जो दिक्कतें हैं, 288 सीट पे लड़ाई होगी, वो हरियाणा में 90 सीट पे थी। वहां की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, कास्ट इक्वेशंस बहुत डिफरेंट है, महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे गठबंधन ऑलरेडी है, गठबंधन पे कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन सी सबसे विनेबल सीट होगी, किसको दी जाएगी, वो हम लड़ लेंगे, हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। पर ये करना अस है वर्सेस देम और हम सब कांग्रेस को घेर रहे हैं, ये शायद डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सोच है कि हम लोग आपस में हम लोग अलायंस हो सकते हैं, पर आप कहे उठो तो हम उठ जाएं, आप कहे बैठो तो बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब देखिए आपके साथ केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी जी को अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था, नीतीश कुमार को, अरे वो पलटू राम है, उस पलटू राम के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो गए, पलटू राम ये पलटू राम वो। चिराग पासवान जी के बारे में क्या क्या कहा, अभी भी चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना, ये सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे, और हम 25 साल से इनके साथ रहे तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सहमति में मजबूती बढ़ा रहे हैं। ठीक है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का केसी त्यागी जी, क्या ये इतना सिंपल है जैसा प्रियंका जी कह रही हैं? और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बीते दिन हार हुई और आज समाजवादी पार्टी ने जो 10 उपचुनाव सीटों पर होने हैं उसमें से 6 लोगों की, एक और मिला लीजिए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जानते हुए कि मिर्जापुर के मझवा सीट और फूलपुर सीट दोनों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और सीटें बची क्या क्या ऐसी ऐसी बची हैं, गाजियाबाद वगैरह, जहां पर कांग्रेस मतलब दशकों से नहीं जीती है, वहां पर अगर उनको सीट दिया भी जाता है तो बहुत फायदा नहीं होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या तमाम जो पार्टियां हैं इस मौके का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? हरियाणा में जो हार मिली है उस आपदा में अवसर नहीं देख रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ये समझाने में लग गई हैं कि आप अति आत्मविश्वास में मत जाइए, कट टू साइज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। त्यागी जी। अंजना जी, चूंकि जनता दल यू का और मेरा भी जिक्र सुप्रिया जी ने और प्रियंका जी ने कहा है, तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस गठबंधन की राजनीति के दौर में, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मित्र बनते हैं, बिछड़ते हैं। सुप्रिया जी, आपके लिए भी मेरे पास कहने के लिए काफ़ी है कैसे डीएमके के मंत्रियों को हटाने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने हम लोगों पर दबाव डाले थे जब गुजराल साहब थे, आजकल वो आपके साथ हैं। प्रियंका जी की जो सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है, हमें इस बात का गर्व है। और बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रिया जी आपकी पार्टी की क्या राय थी, वो सर्वविदित है। एक दूसरा, अंजना जी, मैं इस पार्टी का संस्थापक हूं, जनता दल यू का। ये 4 नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, शरद यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, मैं थे। मैं आज भी इस पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूं, इसलिए मैंने किसी नाराजगी में नहीं। एक तो मैं 48 साल हो गए मुझको करते करते, तो मैं इस मामले में थक भी गया हूं। और जो नए प्रवक्ता आए हैं, मैं प्रियंका जी आपके लिए और सुप्रिया जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत शालीन और विद्वान लोग हैं, मेरी उनसे ताल नहीं लगती, इसलिए मैंने उस पद को छोड़ा है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। तीसरा, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं सुप्रिया जी कि आपकी पार्टी की आलोचना इसलिए हुई है आज कि आप सरकार बनाने के करीब थे, जिस तरह का समाचार पत्रों ने बनाया था। और एक अच्छी खबर आपके लिए नहीं है कि हिमाचल को छोड़ करके समूचे उत्तर भारत में आपकी कहीं सरकार नहीं है। यहां बनती तो एक सिलसिला शुरू होता, इसलिए आलोचना तो होगी। और ये अब हम भी उसमें रहे, हम तो देवीलाल जी के लोकदल में रहे हैं 74, 77, 80 वगैरह वगैरह वगैरह। उस समय कांग्रेस पार्टी मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी थी, और हम और सुधांशु जी की पार्टी, डॉक्टर मंगल सेन इनके नेता हुआ करते थे, और हमारे देवीलाल जी थे। हम लोग लड़कर के कांग्रेस पार्टी को बड़े मुश्किल से हरा पाते थे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। छोड़ करके 87 को अपवाद है जब 90 में से 85 सीट हम लोगों को मिली थी, उसके बाद ऐसी कभी सफलता नहीं मिली।
एक तो जो मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पे कहना चाहता हूं कि ये 66 का हरियाणा नहीं है। उस समय गुड़गांव भी नहीं था, शहर के बीचों बीच में जाया करता था। ये जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल नहीं था। और यहां से लेकर अंबाला तक जो उस समय जो जनसंघ थी वो थी अंबाला की, करनाल की, रोहतक की डॉक्टर मंगल सेन, पानीपत और फरीदाबाद। अब ये पूरे के पूरे जितने भी रीजन है सबकी पार्टी नहीं 60 का तो ये नहीं है हरियाणा त्यागी जी, 60 के दशक का हरियाणा तो नहीं। आपने कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देवीलाल जी की बात की, पूर्व प्रधानमंत्री के उनके बेटे आदमपुर सीट जो कि पारंपरिक सीट उनके फैमिली की थी उसको बचा नहीं सके। बीजेपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन वो आदमपुर सीट वो हार गए। तो मामला तो अब हरियाणा का अलग हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। नहीं, आदमपुर भजनलाल की है जी, प्रियंका जी भजनलाल जी की है। बोलिए अंजना जी। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आदमपुर सर, मैं जो है वो आपको भजनलाल की ट्रेडिशनल सीट है, देवीलाल जी की नहीं है। जी भजनलाल जी की है, सॉरी। हाँ अंजना जी, हाँ मैं सुन लिया सर, आगे बढ़िए, थोड़ा भजनलाल जी की संक्षिप्त है, में बात आदमपुर पूरी कीजिए जी। और एक मैं समाप्ति कर रहा हूं, मैं जब भी आप कहेंगे मैं तभी समाप्ति में बहुत